देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव अनंगपुर में और आपको पीछे दिखाई देंगे कैलाश बैसला वार्ड नंबर 21 से प्रत्याशी है। उनके समर्थन में विजय प्रताप, जिनके लिए बहुत दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे कि चुनावी मैदान में कब उतरेंगे। नगर निगम का जैसे ही डंका बजा, हालांकि चुनावी मैदान में तो बहुत पिछले लंबे अरसे से है, लेकिन कैलाश के समर्थन में आज पहली मीटिंग, जनरल मीटिंग आज आप गांव अनंगपुर में कर रहे हैं। और आज ही एक बड़ी पंचायत हुई जिसमें मनोज भड़ाना, जो एक और प्रत्याशी निर्दलीय खड़े हुए थे, उन्होंने समर्थन दिया वीरेंद्र भड़ाना को, भाजपा प्रत्याशी को। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि कहा गया कि विजय प्रताप का बड़ा एक समर्थन है गांव अनंगपुर से, क्या वो समर्थन इस बार कैलाश बैसला की तरफ डाइवर्ट हो पाएगा? मैं जानना चाहता है, पब्लिक जानना चाहती है। देखो, ये तो मेरा अपना गांव है, अपना परिवार है और मुझे सबसे ज्यादा ताकत और आशीर्वाद अनंगपुर से मिलता है। मुझे नहीं, मेरे पिताजी को भी, मेरे दादाजी चौधरी नेतराम जी को भी। तो ये तो हमारी जो ना कर्म भूमि रही है, सबसे ज्यादा आशीर्वाद यहाँ से। मुझे आज भी यकीन है कि कैलाश बैसला जी को पूरा गांव आशीर्वाद समर्थन देगा और जैसा कि इनका व्यवहार, इनका काम करने का तरीका है, उसी के बल पे लगातार पार्षद बने आए। मेरे ख्याल से 3 योजना लगातार रह ली है और वो इसीलिए रह ली है कि इन्होंने लोगों का सम्मान भी किया है, उनकी सुनवाई की है, काम किया है। और जो काम सरकार नहीं कर सकती उसे ये अपने व्यक्तिगत कोटे से करते हैं। ये और इनकी बड़ी बात है। वो पूरा ग्रीनफील्ड जानता है, इन्होंने उसमें काम किया है। तो अनंगपुर वार्ड अब अनंगपुर गांव अब ग्रीनफील्ड में चला गया है। तो उसके साथ जाने से जो ऐसे बढ़िया कमिटेड पार्षद मिल जाएंगे, ये गांव के लिए भी खुशी की बात है। और सच्चाई ये भी है कि मैंने अपने पूरे ग्रुप में बात करके, कि कोई एस्पिरेंट तो नहीं है गांव से, सबसे बात की थी, मेरी सबसे बात हो गई थी। केवल राजेश भाई से बात नहीं हो पाई और काफ़ी बात करने के बाद भी नहीं हो पाई, मैं अब भी करूँगा उनसे। तो बाकी सबसे हो गई थी और सबने कहा था कि हम लड़ने की इच्छुक नहीं, कैलाश जी को लड़ाओ, क्योंकि कैलाश जी ग्रीनफील्ड में और दयालनगर में इनका बहुत बढ़िया माहौल आज से नहीं, लगातार बना हुआ है। आज भी 70% इलाका वहाँ का इनके साथ है। तो गांव को भी लगा कि अगर इतने बढ़िया आदमी हैं तो वो लड़े तो गांव को लाभ होगा। एक तरफ कैलाश जो कि गोत्र से बैसला है और आप क्योंकि गोत्र से भड़ाना है, और दूसरी तरफ जो विपक्ष में है वो भड़ाना है और उनकी सपोर्ट जो कर रहे हैं वो बैसला है। आप इसमें गोत्रवाद कहाँ से आ गया भाई साहब? देखो, इसमें तो व्यक्ति का आचरण है। जो बढ़िया व्यक्ति है, जिसका आचरण है, जो काम करना जानता है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है। क्या विजय प्रताप का ट्रैक रिकॉर्ड कैंडिडेट के आप चेक कर लो। मैं तो सीधा सीधा ये कह सकता हूँ भाई, मैं जो हमारी पार्टी के कैंडिडेट है कैलाश जी, उनका और जो बीजेपी के हैं उनकी आप तुलना कर लीजिए, जो बेहतर है। हम तो इस चैलेंज में भी साथ है, उसको वोट दे देना। अनंगपुर गांव से आपको कम से कम 3,500 से 4,000 वोट प्राप्त हुए थे। विधानसभा हो या लोकसभा, बढ़ चढ़कर लोगों ने आपके लिए वोटिंग की थी। क्या आपकी वजह से इस बार कैलाश बैसला को वो पूर्ण बहुमत मिल पाएगा? मुझे तो और ज्यादा खुशी जब होगी, जितने हम मिले उससे भी 100 वोट कैलाश जी को फालतू मिलेंगे। मुझे उससे भी उस समय बहुत, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये बनेंगे तो मैं ही बनूंगा और काम की जिम्मेदारी हमारी है। कई लोग ये भी कह सकते हैं, कह भी रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। होता क्या है, आजकल की राजनीति में धमकी बहुत चल रही है। बड़े नेता धमकी करे, सरकार तो हमारी है। अरे तुम्हारी सरकार ही तो 10 साल से तुमने किया क्या है तो बताओ। मतलब 5 साल की धमकी और दे रहे हो, 10 साल तो कुछ किया नहीं। जो 5 साल की धमकी और दे रहे हो, हमारी सरकार है, हमारे बगैर केस कर लो। तुमने कुछ काम किए होते 10 साल में तो नजर आ जाता। आज फरीदाबाद की जो गत बनी है तुम्हारी वजह से तो बनी है, जो सबसे विकसित शहरों में से एक था, आज हिंदुस्तान के सबसे बदहालों में से। सबसे ज्यादा भ्रष्ट कॉरपोरेशन फरीदाबाद की है, वो बीजेपी के राज में। 200 करोड़ की एक फाइल, ऐसी 25 फाइल है, वो बीजेपी के राज में। अब धमकी और दे रहे, 4 साल हम बैठे, तो भाई धमकी की जरूरत नहीं है। पार्षद को काम करना आता है, ये मजबूत पार्षद है, यहाँ के गेल मजबूत हम है। और सुनो, हम अपने पैसा से भी काम कर देंगे अगर हम पार्षद ये बढ़ते हैं ना, परवाह नहीं हमें किसी। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई, मैं एक बार कैलाश बैसला जी से भी, क्योंकि हालांकि पूर्व में मेयर रहे हैं देवेंद्र भड़ाना जी, कल खुल के समर्थन हुआ, कल बहुत सारे सवाल जवाब हुए, कौन मजबूत कद्दावर नेता होगा जिसके साथ आप लगेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या जो निगम के मुद्दे अभी विजय प्रताप जी ने कहा, क्या उन मुद्दों को जनता भूल चुकी है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि
मैं लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी बात का जवाब मैं बाद में दूंगा, कि लोगों से मेरी एक अपील है, जो प्रत्याशी खड़े हैं, कैंडिडेट जो है, आप उनको पार्टी मत देखो उनकी कि किस पार्टी से है, आप उनकी मंशा देखो, चाहे वो कांग्रेस का प्रत्याशी है या वो बीजेपी का प्रत्याशी है। आप उनकी ये मंशा देखो कि इनके काम करने की नीयत है या नहीं है। एक प्रत्याशी की नीयत काम करने की है, 3 बार पार्षद रहे हैं, काम किया है। एक प्रत्याशी जो दूसरा है वो लिस्ट बना करके बैठा, मैं जीत जाऊंगा तो मैं क्या क्या करूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप प्रत्याशी की मंशा देखो कि उनके चुनाव लड़ने के पीछे मंशा क्या है। और ये लोग बाग सभी जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है, सब भली भांति परिचित है, ग्रीनफील्ड के लोग भी। अभी मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें कुछ आदमियों ने, कुछ लेडीज ने, कोई गेट के ऊपर कोई मसला था कि हमारा ये गेट बंद कर दिया, 150 रुपए हर कोठी से उगाही होती है हर महीने। तो उसमें कुछ लेडीजों ने अपने बयान दिए थे, कुछ लोगों ने खुल्लम खुल्ला नाम भी लिए एक प्रत्याशी का कि जी वो 150 रुपए हमसे, कुछ ने तो कह दिया कि जी हमें पता नहीं है, लेकिन 150 रुपए कोठी से जाता था, और कुछ ने खुल के नाम लिए हैं उसके। तो आप ये मंशा तो देखो कि एक आदमी, वो प्रत्याशी जो 150 रुपए कोठी से ले रहा है हर महीने, तो उनकी मंशा क्या है? मंशा काम करने की नहीं है, मंशा ये है कि हम आगे अगर बन गए तो हमारी लूट खसोट किस तरीके से स्पीड पकड़ेगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन गांव अनंगपुर के ही मौजूद व्यक्ति हैं। मैं बाबूजी आपसे जानना चाहता हूं, कैलाश बैसला के समर्थन में आप हैं, विजय भाई के साथ आप खड़े हैं, पूरा गांव कितना जोर, पूरे गांव साथ है जी, पूरा गांव साथ, पूरा गांव साथ है। कैलाश बैसला को क्या ये जीत का आशीर्वाद गांव अनंगपुर दे पाएगा? गांव अनंगपुर के साथ साथ ग्रीनफील्ड की जनता और दयालनगर की जनता। देखिए, ग्रीनफील्ड में तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं। दयालनगर मेरा गांव की तरह है, वो 80-70% हमारे साथ रहता है। रया वो नारा दे रहा है कि भाई गांव का लड़का है और गांव का भाई है। भाई हम कोई विदेश से थोड़ी आए, हमारे भी यहाँ चाचा ताऊ रिश्तेदारी है, हम भी इसी गांव के हैं, हमारी दादी भी यही गांव की रही, तो हम भी तो यही यहाँ के वंशज है। तो ऐसी बात नहीं है, पूरा गांव का समर्थन है। और मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि विजय भाई ने मुझे यहाँ से खड़ा करा है, जीतेगा तो विजय भाई जीतेगा, हारेगा तो विजय भाई जीतेगा। कैलाश तो सिर्फ एक मोहरा है, उन्होंने खड़ा कर दिया, नहीं तो मैं अपने गांव को छोड़ के विजय भाई के कहने से इस गांव में आया हूँ जी। और पूरे गांव से बात करके विजय भाई ने मुझे यहाँ से खड़ा करा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरा गांव हमारे साथ रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है, जीतेंगे तो विजय भाई जीतेंगे और हारेंगे तो विजय भाई हारेंगे। मैं जितने से ही जानना चाहूंगा ये बात, जितेंद्र भड़ाना। मैं जितने जी से ही जाऊँ, जितेंद्र भाई बताओ क्या जवाब? जीतेंगे तो विजय भाई जीतेंगे, हारेंगे तो विजय भाई जीतेंगे। मैं तो हारेंगे तो विजय भाई हारेंगे, मैं तो मोहरा हूँ। कैलाश बैसला के शब्दों पर आप बिल्कुल भाई, हार का तो नाम ही नहीं है, और जीत की इसलिए कह रहे हैं वो, क्योंकि विजय भाई ने पहले गांव के जो हैं, जो विजय भाई की टीम के या जो गांव के मौजूद है, पहले उनसे सबसे पूछ लिया भाई पहले आप हो, बाद में कैलाश है, नहीं तो कैलाश को मैं मेवला से लड़ा देता हूँ। जब हम सब ने हाथ खड़े करके मना कर दिया, जब भाई कैलाश लाए तो जिम्मेवारी किसकी है? विजय भाई की। जीतेंगे तो विजय भाई और हारेंगे तो विजय भाई, लेकिन हम विजय भाई का सर नीचा नहीं होने देंगे, आपके यहाँ वादा कर रहे हैं किसी भी कीमत। देखिए, लोगों में जोश उत्साह है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा भाई साहब, क्या कुछ शब्द रहेंगे कैलाश बैसला के लिए? क्या एक मजबूत गठजोड़ होगा इस बार? क्या ये वार्ड 21 जिसको बार बार लोग संवेदनशील कह रहे हैं, क्या उसमें कैलाश बैसला बहुमत के साथ जीत दर्ज कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे जी। अनंगपुर गांव बहुत बहुत पुराना और बहुत समझदार गांव है। बहुत से नेता MP MLA इस गांव ने निकाले हैं। यहाँ की राजनीति भली भांति परिचित है, कौन अपना है कौन पराया वो जानते हैं। मेहुल और अनंगपुर में कुछ फर्क नहीं है, दोनों की सीम भिड़ी हुई है। सुबह जाते हैं वहाँ चाय पीते हैं, शाम को वहाँ चाय पीते हैं, आपसी भाईचारा है। और दोनों कैंडिडेट एक गांव के हैं, लेकिन कैलाश एक अच्छी छवि के आदमी है जिन्होंने विकास का ध्यान दिया है। यस, हमें अपने गांव से पूरी उम्मीद है, उनको भरपूर आशीर्वाद और समर्थन मिलेगा। बिल्कुल। तो देखिए, ये थी एक पब्लिक मीटिंग और अब विजय प्रताप ने आगाज कर दिया है, लेकिन देखना होगा कैलाश बैसला के ये शब्द कितनी एक बहुमत के साथ एक मोहर लगा पाएंगे लोगों के मन में कि जीतेंगे तो विजय ही, और जो भी होगा निष्कर्ष जो होगा वो भी विजय के नाम ही होगा। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।